सर, हम इस जंगल के अंदर तक चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सुराग नजर नहीं आया। फिर तो ऐसी हालत में उन लोगों का कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है भाई। बट यू नो व्हाट, कोई तो बात होगी इस जंगल में, वरना वो चीज जंगल की तरफ क्यों भागती? एनीवे, उस चीज का राज क्या है अब तो ये जंगल ही बताएगा हमें। अरे थक गए यार इन लोगों को ढूंढते ढूंढते। इधर है तुम लोग? हाँ, जमीन में घुसे क्या? सुना? मुझे वो कुल्ली करने वाली आवाज है ना, वैसी आ रही। देख अभी ये आवाज दर से आ रही है। Be careful. अरे कोई है? कोई चिल्लाया ना? लगता है उन्होंने फिर से किसी को पकड़ लिया है। अरे अरे कोई है? अरे बचाओ! अरे ये तो एनिमल खाता है। मैं आराम से निकालिए निकालिए तार निकालिए निकालिए ध्यान से। अरे आपको बहुत जोर से। अरे खींचा, थोड़ा देख के चलने का ना। अभी देखो ना कितना भारी जख्म हो गया है आपको। अरे भाई, वो नजर कहीं कमजोर हो गया है। भगवान आप लोगों का भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे आप यहाँ इस घने जंगल में कर क्या रहे हैं? अरे हम भाई वो जंगल के उस तरफ जलखरी गांव के रहने वाले हैं। रोज इसी रास्ते से तो आते जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ से ये बीच में आ गया। वो तो अच्छा हुआ ना कि आप लोगों ने हमारी आवाज सुनी है। तो आप उस रास्ते से रोज आते जाते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, वो साइड से आते हो कभी कोई भलती चीज दिखी क्या आपको? कोई अजीब चीज? भलती चीज? भाई तो कुछ अजीब से लोग या कुछ डरावने से लोग। भाई ये अजीब तो आप लोगों को देख के लग रहा है हमको। जंगल में पुलिस वाले पिस्तौल लेके क्या बात है भाई? क्या बात है? पक्का कुछ भी नहीं देखा आपने? नहीं, आप लोग किसी को ढूंढ रहे होगा। आप चाहें तो हम आपकी मदद करें। अरे नहीं, वो इसे आपकी नजर इतनी कमजोर है और हम लोग को देख के तो आप घबर भी गए। आप कैसे ढूंढे? आप आराम करो। एनीवे, बताओ अभी क्या करना चाहिए? चले अंदर या फिर वापस? सर अब इतने अंदर तक जंगल में आ चुके हैं, ऐसे एक आदमी के कहने से वापस नहीं जा सकते। भाई हाथ दो। हाँ आइए, हाथ दो भाई। मैंने उठा दो भाई। हाँ डॉक्टर। ठीक है, पहुंचते हम। अरे अपने फॉरेंसिक डॉक्टर का फोन था, बुलाया उधर लैब में। चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। चलो भाई, आपको घर छोड़ देते हैं। आ जाओ। ना बाबा, हम चले जाएंगे भाई। अरे नहीं है, बस ये रास्ता है हमारा। ये देखिए, इन सभी लोगों को किसी औजार या हथियार से नहीं बल्कि खाली हाथों से मारा गया है। और इससे भी बड़ा झटका आप लोगों को यह सुनकर लगेगा कि इनके शरीर पर जो घाव है उनमें से मुझे कहीं कहीं पर ये स्किन के टुकड़े मिले। अरे डॉक्टर साहब, इतनी बेरहमी से मारा इन लोग को तो स्किन के तो टुकड़े होने के ही है ना। एग्जैक्ट। मुझे भी पहले यही लगा था कि ये स्किन के टुकड़े इन्हीं की बॉडी के हों। मैंने सारे टेस्ट की, पर ये स्किन के टुकड़े इनमें से किसी भी बॉडी के नहीं। मतलब ये स्किन किसी और की है? मतलब जैसे मारने वाली? यस। तो फिर इसमें इतना झटका खाने वाली क्या बात है डॉक्टर साहब?
वो ये कि ये स्किन लगभग पूरी तरह सड़ चुकी है, और जब मैंने इसके ऊपर अपने सारे टेस्ट किए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जिस किसी की भी चमड़ी है उसकी मौत 15 दिन पहले हो चुकी। क्या? यस, 15 दिन तक? डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल है? मास्टर जी और उनकी फैमिली का कत्ल कल हुआ है, एक दिन पहले। यही तो झटका देने वाली बात है इंस्पेक्टर रणवीर। मतलब मारने वाला पहले से ही मरा हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। अब इसका जवाब तो सिर्फ खून ही दे सकता है। उन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे इलाके में घुसा है, इस जंगल में घुसा है। इस बार तो वो किसी तरह से बच के निकल गए, चाहे वो कुछ भी कर ले, पर मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से वो रोक नहीं पाएंगे। अपनी कसम, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा मैं। वो लड़की मास्टर के खानदान की आखिरी निशानी है, और जब तक मैं उसकी जान न ले लूं, मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी। और ये काम पूरा करेंगे मेरे ये जिंदा सिपाही। ये लड़ेंगे मेरे लिए, मेरे और मेरे खानदान के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें से किसी भी चीज को भूला नहीं हूं मैं। आज मैं तुम लोगों को जड़ी बूटी का रस बनाना सिखाऊंगा। मालूम है इससे क्या होता है? जादू। नहीं, कोई जादू नहीं। ये रस वशीकरण का रस। गुरुजी, वशीकरण क्या होता है? वशीकरण ये होता है कि हम जिस भी व्यक्ति को ये रस पिला देंगे, फिर वो व्यक्ति वही बात मानेगा जो तुम चाहोगे। बंद कर अपनी बकवास। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुझसे कहा था ना कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में अपना ये गंदा जहर डालना बंद कर। मास्टर, ये जहर नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की दी हुई विद्या है, अनमोल विद्या, जिसको मैं इन बच्चों में बांट रहा हूँ। तुझे अच्छी तरह मालूम है, तेरी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से तुझे गांव से बाहर निकाल कर इस जंगल में फेंक दिया गया था। नहीं मास्टर, मेरी विद्या की वजह से नहीं, तुम अपने डर की वजह से हमें यहाँ भेज दिए, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरी विद्या में कितनी ताकत है। इस गांव में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए तुमने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ भेज दिया। लेकिन जब तक मैं इस अनमोल विद्या को इन बच्चों में नहीं बांट दूं, मास्टर, मैं चैन की सांस नहीं लूं। इन बच्चों को तेरे इस शैतानी ज्ञान की नहीं, उचित शिक्षा की जरूरत है, स्कूली शिक्षा की, जो इन्हें समझदार और शरीफ इंसान बना सके, ना कि तेरे जैसा शैतान और जानवर। गांव वालों, आज के बाद जुगरात हमारे गांव में कभी भी कदम न रख सके, इस बात का ख्याल तुम सबको रखना है। और कोई भी व्यक्ति जुगरात की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। अगर मदद किया तो उसे भी गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब तक जुगरात अपनी की हुई इन गंदी हरकतों के लिए मुआफी नहीं मांग लेता, तब तक उसकी ये सजा बरकरार रहेगी। क्या दोस्त था मेरे बेटे का, क्या गलती थी मेरी पत्नी की, जो इस कठोर दुनिया ने उन लोगों को मुझसे छीन लिया। सिर्फ यही ना कि मैं अपनी पुश्तैनी परंपरा को, अपने इस हुनर को, अपने इस कला को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। 3 महीने पहले जब मेरी मम्मी से बात हुई थी, तब वो मुझे किसी आदमी के बारे में बता रही थी, जो कि अपनी गलत विद्याओं से बच्चों को बहका रहा था, और इसलिए दादाजी ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। नाम क्या था? जुगरात। साहब जी, जुगरात एक नंबर का चालाक और चंट आदमी था साहब। उसे अपनी गलत विद्या पर बहुत घमंड था
किसी की बात नहीं सुनता था साहब, बस अपनी मनमानी करता था। मास्टर जी के मना करने के बाद भी जुगरात गांव के लोगों और छोटे छोटे बच्चों को गलत विद्या में उलझाए रखता था। इसलिए मास्टर जी ने गांव के लोगों को सख्त मना कर दिया कि जुगरात और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। इसके बाद साहब वो कभी किसी को मिला नहीं, ना ही दिखा। एसी पितर सर कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर ये इसमें तो नया नया डेवलपमेंट अपने को मालूम पड़ रहा है, लेकिन अभी और एक नई चीज है। वो रोशनी है सर, वो भी कुछ नया बोल रही थी। सर वो कह रही थी कि जुगरात नाम के किसी आदमी से मास्टर जी की दुश्मनी थी, तो शक तो जुगरात पर ही जाता है सर हमारा। और सर वो ये भी कह रही थी कि वो आदमी जंगल में रहता है। और जिस तरह से मास्टर जी उसके परिवार को मारा गया है, मुझे लगता है कि ये जुगरात अकेला नहीं है। अकेला नहीं है मतलब सर? मतलब उसके साथ उसकी पूरी फौज है। सर फौज यू मीन गैंग, और इधर ये मतलब गैंग वॉर करने वाला है। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों से कैसे कहूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज बोल दो ना, मतलब अभी हम लोग ने बड़े बड़े का सामना किए। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है जुगरात की अपनी एक फौज है, जिंदा लाशों की। जिंदा लाश? सर वो जिंदा लाश मतलब मरने के बाद फिर जिंदा होता, वो रिप्ले वाला थी। हाँ कभी रिप्ले वाला। और वैसे भी फोरेंसिक डॉक्टर ने भी हमें बताया कि जिसने खून किया है वो 10 दिन पहले ही मर चुका है, और हम लोग भी उन पर गोली चलाकर देख चुके हैं। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं, और वैसे भी वो लोग लाश की तरह तो चलते हैं, राइट? अच्छा तो ये सर मतलब जुगरात जो है इन लोग सबका लीडर है? आई थिंक सो। तो सर एक काम करते हैं ना, हम लोग सीधे जंगल जाते हैं यहाँ से और उस जुगरात को ही पकड़ लेते हैं। He's right, सर। और अगर सर आपकी बात सही है तो एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग गया तो उसकी ये जिंदा लाशों की फौज भी हमारे हाथ लग जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें गांव वालों की सुरक्षा के बारे में सोचना है। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़े। कल गांव में मास्टर जी और उनके परिवार के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक इस मामले की छानबीन पूरी तरह से हम लोग नहीं कर लेते हैं, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन साहब वो है कौन और हमें मारना क्यों चाहता है? देखिए हमारा जो शक है वो जुगरात पर जाता है। हमें लगता है कि वो जंगल में कहीं रहता है और वहीं से ये सब कुछ कर रहा है। सही बोले साहब जी, ये सब काम जुगरात ही कर रहा है साहब जी। एक मिनट, आपको ऐसा क्यों लगता है जुगरात ने ये सब किया है? और आप क्या जानते हैं उसके बारे में? अरे साहब उसे कौन नहीं जानता, पूरा गांव जानता है कि गलत काम करने की आदत तो उसकी पहले से ही थी। तभी तो मास्टर जी ने उसकी मदद करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोई भी उससे और उसके परिवार से रिश्ता न रखे। लेकिन साहब कहाँ मानने वाला साहब। अब साहब मास्टर जी की इज्जत तो पूरा गांव करता है, अब उनकी बात को कौन टाल सकता था साहब? साहब जी ये सही कह रहा है। एक दिन उसकी जोरू गांव में मदद मांगने आई थी। सुनिए मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसके लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेहरबानी करके थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खाना दे दीजिए थोड़ा सा। तब से और आज तक उसका परिवार यहाँ गांव में नजर नहीं आया। मास्टर जी और उसके परिवार का बदला जरूर लेना साहब। जुगरात को और उसकी शक्तियों को एकदम नष्ट कर देना साहब जी। देखिए आप लोग विश्वास कीजिएगा, हम लोग मास्टर जी और उनके परिवार को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। फिलहाल मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है? ठीक है साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। आज क्या रहे थे? बुलबुल का फोन है। तेरे को मालूम है अगर मैंने फोन नहीं उठाया ना तो मेरे को इधर वो जुगरात के साथ जंगल में रहना पड़ेगा। ठीक है। क्या ठीक है? तेरे को पूछता हूँ ना, जब तेरी रोशनी का इसे आड़े ताड़े टाइम पे फोन आएंगे ना तेरे को पता चलेगा। चल जा भी आगे बात करना दे।
अरे बुलबुल जरा तू समझा करना यार, तेरे को मालूम है कि हम लोग इधर क्या हो रहा है। एक मिनट मयंक रुक। नहीं नहीं वो मयंक है। अरे यार मेरे को इधर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तू बोल रही है फोन कर फोन कर फोन कर। अरे एक मिनट यार। क्या वो कभी सर तू वही चीचा है ना हम लोग को जो दिन जंगल में मिला था? हाँ कह रहे बोला मैं अकेला हूँ कोई नहीं है, तो ये नया क्या है रे नए लिबास में? तो फिर ये लोग कौन है तेरे साथ? टूरिस्ट? ये सब मेरे गुलाम हैं। मतलब कि तेरे पैर वैर में चोट नहीं लगी थी? चूना लगा रहा था मैं, क्यों? सही समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को मेरे फौज के बारे में पता चले। मैं फंसने वालों में से नहीं, मैं फंसाने वालों में से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच के निकल जाओगे? ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि देश के हर नागरिक की हिफाजत करने की हमने शपथ ली है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नाश कर दो इन सबका। ऐसे तो हम बस गोलियां चलाते रह जाएंगे, इनके कोई बाल भी लगा नहीं होगा, हमारी गोलियां खत्म हो जाएंगी सर।